जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। ओ जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। दिन की शुरुआत परमेश्वर के वचन के साथ मैं पास्टर राजकुमार आप सब प्रिय भाई बहनों का इस प्रातःकालीन वचन मनन में स्वागत करता हूं। और मेरी प्रार्थना है, जैसा इस गीत में हमने गाया है, जो हमें जय देता है उसके लिए धन्यवाद। आज हमारे जीवनों को जब हम देखते हैं, हर दिन चुनौतियां हैं, हर दिन मानो एक युद्ध है, हर दिन स्ट्रगल्स हैं, खिलाफत है, पराजय है, परंतु एक वायदा जो हमें प्रोत्साहन देता है, एक प्रॉमिस जो हमारे साथ चलता है, वो है 2 कुरिन्थियों की पुस्तक 2 अध्याय उसका 14 वचन। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है। वाह, ये जानना कि मसीह में हम जय के उत्सव में चलते हैं, कितना ही रोमांचक और कितना ही एक अच्छा अनुभव है। प्रियो, हमारी जो विजय है, हमारा जो जय है, वो मसीह से आती है। और चूंकि मसीह ने जय पाई है, इसीलिए हम जो उसके पीछे चलते हैं, हम जो उसके चेले हैं, वो भी जयवंत हैं। कैसे जयवंत हैं, मैं आपको समझाता हूं, आपको समझ में आएगा। बीते हुए दिनों में भारत ने IPL का वर्ल्ड कप जीता, 2020 वर्ल्ड कप जीता। और जब यानी 2020 वर्ल्ड कप जीता, वर्ल्ड कप में कितने लोग भारत की ओर से खेल रहे थे? 11 जो आपको दिखाई देते थे, और 4-5 लोग और थे जो एक्स्ट्रास थे, यानी 15 या 16 लोग। परंतु जब भारत जीता तो वो 11 लोग या 15-16 लोग नहीं, करीब 140 लोग जीते। 140 करोड़ लोग जीते। कैसे जीते? वो हमारा प्रतिनिधित्व कर रहे थे, वो इस देश का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। यानी उनकी हार और उनकी जीत में हम जो भारतवासी हैं, हमारी हार और हमारी जीत छुपी हुई थी। तो जैसे ही उन्होंने जीता, जैसे ही उन्होंने कप उठाया, तो 140 करोड़ लोग मानो उस विजय के पोडियम पर खड़े हो गए, सब जीते हुए थे। प्रियो, जैसे वो भारत की टीम जब जीतती है तो भारत जीतता है, ठीक उसी प्रकार जब हमारा यीशु काल्वरी के क्रूस को पराजित करते हुए, मृत्यु के डंक को तोड़ते हुए, कब्र की सामर्थ को हटाकर जब रिजरेक्ट हुए, जब जीवित हुए, तो वो विजयी हो गए। और जब वो विजयी हुए तो वो हमें जय के उत्सव में लिए चलता है। और वो विजय सिर्फ उसकी नहीं थी, वो विजय हर एक उसकी थी जो उसके संबंध में है, जो उससे कनेक्शन में है। यूहन्ना 16 अध्याय 33 वचन में इस प्रकार लिखा है, इस संसार में तुम्हें क्लेश तो होते हैं, परंतु ढाढ़स बांधो, क्योंकि मैंने संसार को जीत लिया है। अगर हम उसकी ओर हैं, अभी मान लीजिए भारत ने तो जीता, लेकिन कोई भी दूसरे देश का व्यक्ति ये नहीं कह सकता हम जीते हैं। जीत वही पा रहे हैं जो भारत के हैं, जो उस टीम के साथ संबंध रखते हैं। ठीक उसी प्रकार जीत वही पाते हैं जो यीशु के साथ संबंध रखते हैं, उसके साथ जुड़े हुए हैं। और वो हमें जीत देता सिर्फ नहीं है, वो हमें जीत के उत्सव में लिए फिरता है। यानी वो आगे आगे चलता है और हम उसके साथ चलते हैं, उसके पीछे चलते हैं। वो हमें रास्ता दिखाता है, परंतु जरूरी यह है कि जिस रास्ते पर वो चल रहे हैं उसी रास्ते पर हमें भी चलना है।
यानी हमारी जो विजय है इस बात पर निर्भर करती है कि हम उसके साथ हैं और उसके पीछे चल रहे हैं। प्रियो, जो हमारी विजय है वो निर्भर करती है क्या हम उसकी आज्ञाकारिता में हैं। अगर निर्गमन की पुस्तक उसके 14 अध्याय उसके 14 वचन को जब आप पढ़ेंगे, वहां पर बड़ा खूबसूरत चित्रण लिखा है। वहां लिखा है, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए चुपचाप रहो। प्रेज द लॉर्ड। उस जीवन के उन कठिनतम समयों में जब यहूदी लोगों के पीछे, इजरायलियों के पीछे फरहों की सेना आ रही थी और सामने लाल समुद्र था, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कहीं नहीं जा सकते, परंतु परमेश्वर मूसा को कहता है, चुप हो जाओ और शांत जान लो कि मैं परमेश्वर हूं। और मूसा कह रहा है, वो आप तुम्हारे लिए लड़ेगा। प्रियो, युद्ध हमारा नहीं है, युद्ध प्रभु का है और प्रभु ने युद्ध को ऑलरेडी जीत लिया है। काल्वरी के क्रूस पर, उस पुनरुत्थान में वो जीत चुके हैं। अब हमें सिर्फ इतना करना है और उस जीत में बने रहना है। हमारे जीवन की हर परिस्थितियों में विजय है, हर अवस्था में, हर स्थान में। आज मुझे सुनने वाले मेरे प्रिय भाई बहन, हमारी विजय उस क्रूस पर आती है, हमारी विजय उस पुनरुत्थान में है। इसलिए आप अगर उसके साथ जुड़े हुए हैं, जैसे यूहन्ना 15 उसके वचनों को जब पढ़ेंगे, वहां लिखा है, जो मुझ में बना रहता है वो बहुत सा फल लाता है। उसके साथ बने रहना, उसके साथ बने रहना, बहुत फलवंत हो सकते हैं, जयवंत हो सकते हैं। हमारी विजय प्रभु यीशु में है। प्रेज द लॉर्ड। आज मुझे सुनने वाले मेरे प्रिय भाई बहन, अगर आप जीवन में पराजित महसूस कर रहे हैं, अगर जीवन में टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं, तो आज मैं आपको इस वचन के द्वारा प्रोत्साहन देना चाहता हूं कि हमारा प्रभु हमें जय के उत्सव में लिए चलता है, आपको भी जय के उत्सव में लिए चलता है। और जय के उत्सव में चलने वाला निराश नहीं होता, वो रोता नहीं रहता, परंतु वो आनंदित होता है। उसके मन में, उसके मुंह में धन्यवाद और खुशी के शब्द निकलते हैं, क्योंकि जय जो है ना, वो हमें उत्साहित और आनंदित करती है। आज मेरी प्रार्थना है, परमेश्वर अपने अनुग्रह से आपको भरे, अपने विजय की वो जो सुगंध है आपके नथनों में आप महसूस करें, आपके हृदय में आप महसूस करें। आप जीवन के किसी भी भाग में हो, आप टूटी हुई परिस्थिति में हो, बीमारी की अवस्था में हो, आर्थिक तंगी में हो, पारिवारिक श्रापों में हो, अशांति आपके जीवन को बढ़ा रही हो, आप चाहे किसी भी अवस्था में क्यों ना हो, लेकिन ये जो विजय की सुगंध जब आप पाएंगे ना, आप आनंदित हो जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। और मैं प्रार्थना करता हूं कि आज प्रभु आपके मन की अवस्थाओं को बदले। मेरे बहन, आप जयवंत है, पराजित नहीं है। आप सोच रहे हैं कि जीवन की ये युद्ध आप हार गई हैं, लेकिन जीवन का सबसे बड़ा युद्ध प्रभु आपके लिए जीत चुका है और आप उसमें जयवंत होकर चलना है। मेरे भाई, आप निराश ना हो, आप पराजित नहीं हैं, आप जीते हुए हैं, क्योंकि आपका प्रभु जीता हुआ है। आज मेरी प्रार्थना है, हमारी पराजय जय में बदल जाए, हमारी निराशा आशा में बदल जाए, हमारे आंसू आनंद में बदल जाए और हमारा जो टूटापन है वो जयवंत जीवन में बदल जाए। स्वर्गीय पिता, मेरी प्रार्थना है, आज ये वचन जो हमें मिला है, हम आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आपने मसीह यीशु में हमें जय दी है। और हमें जय दी सिर्फ नहीं है, हम जय के उत्सव में चलते हैं। वाह, जय सिर्फ नहीं, जय का उत्सव। जैसे भारत जीतने के बाद जीत की खुशियां हर जगह मनाई जाती हैं और वो खुशी का जो माहौल है हर तरफ फैल जाता है, ऐसे हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे घर में, हमारे बच्चों में, हमारी कलीसिया में, हमारे देश में जय का खुशी गूंजे प्रभु जी, और हम आपको महिमा दे सके। धन्यवाद प्रभु, आपने प्रार्थना को सुना। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूं पिता, आमीन आमीन। 9829037837 पर आप अपने प्रार्थना, निवेदन और गवाहियों को हमसे शेयर कर सकते हैं और इन वचनों को औरों तक पहुंचाकर इस सेवकाई को सहयोग कर सकते हैं। हैव ए ब्लेस्ड डे। गॉड ब्लेस यू।